नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ आर्मी का पेपर, जिसमें मैं बता दूं जो आपका 09 है। इससे पूर्व मैं आपके लगभग 1 से लेके 8 तक ओरिजिनल पेपर लेके आ चुका हूँ, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं। देन मैं बता दूं आज जो आपकी वीडियो में है वो आपका 09 है, और वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्मी से संबंधित तो है ही, ये आपका आर्मी से संबंधित तो है ही, लेकिन ये मैं कह दूं ये सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक नामांकन है। यानी कि सिंपल कहूँ कि आपका नर्सिंग टेक्नीशियन वाला पेपर है। कौन सा? नर्सिंग टेक्नीशियन वाला। बहुत से बच्चे क्या करते हैं आपके आर्मी जीडी, तो आर्मी में भी आपकी बहुत सारी पोस्टेज होती हैं। आर्मी जीडी की होती है, उसके बाद आर्मी ट्रेडमेंट्स की होती है। तो ये आपका आर्मी टेक्नीशियन का है, जिसमें भी मैं बता दूँ ये नर्सिंग से संबंधित है। कौन सा? नर्सिंग से संबंधित पेपर है। उसके बाद में बता दूँ इसके अंतर्गत लगभग 10 क्वेश्चन किसके आते हैं? आपके जीएस के आते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। उसके बाद 5 फिजिक्स के आते हैं। उसके बाद 15 केमिस्ट्री के, और लास्ट आपके 15 किसके आते हैं? आपके बायोलॉजी के। कितने हो गए आपके? 15 15 30। उसके बाद आपके 5 और 5 10, और 30 40, और 10 50। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। टोटल ओवर ये आपके 200 अंक का पेपर होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये आपका आर्मी जीडी के लिए मेन ना हो। आर्मी जीडी के लिए तो बहुत ही मेन पेपर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जीएस और साइंस बहुत ही पूछी गई है, तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और ये आपका अग्निवीर के साथ साथ मैं बता दूं कि आपका जो आपकी प्रारंभ परीक्षा होने वाली है ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि इसमें आपकी साइंस ज़्यादा दी है, साइंस अधिकतर दी है, इसलिए इसमें बता दूं कि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेके आया हूं। कोई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, तो आज का मैं आपका जो क्वेश्चन है आपके वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही गिवन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सुश्री रीना कौशल डॉट 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 बाली पहली महिला भारतीय हैं। यानी कि मिस्टर रीना कौशल, ठीक है, धर्मसु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। कौन सी थी? अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली, भारतीय वायुसेना में पायलट, या दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली, या एशियाई मुक्के चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली। या इंग्लिश बोलूँ, टू रीच अंटार्कटिका, पायलट इंडक्ट इन इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट, टू स्काई टू द साउथ पोल। नेक्स्ट, टू विन द गोल्ड मेडल इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो बताइएगा इसका, मैं इसने पूछा है कि सुश्री रीना कौशल पहली भारतीय महिला हैं, कौन सी हैं, मतलब कौन सा इनका सर्वश्रेष्ठ पदक जीता है। तो मैं बता दूं ये आपका थोड़ा करंट अफेयर में आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव के लिए स्काई करने वाली। अगला देखिएगा, देखो फेमस क्वेश्चन है ये वाला। सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला है होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। या नेक्स्ट इंग्लिश देखिएगा, होमी भाभा प्राइज इज गिवन फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। नेक्स्ट में दिया है थ्योरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, या आपका लेजर फिजिक्स, या आपका स्पेस रिसर्च। तो मैं बता दूं आपका 2 का भी सी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है, लेजर भौतिकी, अर्थात बोलूं लेजर फिजिक्स एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उच्च उम्मीद डॉट 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 की जीवनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हायर द होप्स इज बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा, या आपका नेल्सन मंडेला, या आपका बिशप टुटू, या नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं 30 का आपका कौन सा होगा? नेल्सन मंडेला आपके की जीवनी है। अगला देखिएगा, हमारे शरीर की, देखो फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी डॉट 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 में पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन डॉट डॉट डॉट। हमारे कान की और ईयर, हमारे नाक की और नोज, हमारे आँख की और आई, या हमारे पैर की उंगली और टॉय। तो बताइएगा फोर्थ का आपका इसने पूछा है कि आपके हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मैं बता दूं कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में, ठीक है। हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी आपकी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। तो आप मुझे नाम बताना कि
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवार्ड ऑफ अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड 2016। ठीक है, निम्नलिखित में से डॉट 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 वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला, किसे मिला था? सूबेदार महेंद्र सिंह को, लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी को, या सिपाही जगदीश को, या लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह को? बताइएगा। 5 का ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है, लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 वाला। हरित सूचकांक डॉट 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 द्वारा विकसित किया गया ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसमें किया गया आपका? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग, या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसको IMF बोलते हैं, या वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के नाम से, या नन ऑफ दिस। तो 6 का आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? आपका IMF, अर्थात सिंपल कहूँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ये वाला सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है? कौन सा नहीं है? 7 का मैं बता दूं, आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर संस्थान, जिसको हम IEEE ट्रिपल ई के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, अन्य नहीं है। हमें तो अन्य है, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका ये वाला नहीं है, तो इसलिए ये वाला 7 का ए सही है, अन्य आपकी हैं। ठीक है, तो 7 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट, जो ठीक से मेल नहीं खाता, यानी कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो मैं आज आपको इंग्लिश भी बता रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे को आपको हिंदी में दिक्कत होती है उसके लिए आपका इंग्लिश कंफर्ट है। ठीक है, और बहुत से बच्चों को आपको इंग्लिश कंफर्ट नहीं होती, उसके लिए मैं आपकी हिंदी भी लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला दिया है इसने कौन सा ठीक मेल नहीं है। 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, या सिंपल कहूँ कि 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं 8 का कौन सा गलत है। मैं बता दूं कि इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। हमको एक गलत वाला इसमें आपको टिक लगाना है। 3 अक्टूबर को विश्व, दो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस के रूप में, हाँ बिल्कुल, यानी कि वर्ल्ड नेचर के दिवस में, हाँ। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में, नहीं। 8 का हाँ मनाया जाता है। अगला 14 अक्टूबर को दिन प्रभा के दिन में, नहीं, ट्रांसपोर्ट डे नहीं होता। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला। तो इसका आपका नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, ओलंपिक मशाल का प्रतीक है। 9 का आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राचीन और आधुनिक खेल की निरंतरता। तो सिंपल कहूँ, कॉन्टिन्यूटी बिटवीन एंसेंट एंड मॉडर्न गेम्स। अगला देखिएगा, IAMAI का पूर्ण रूप है। तो द फुल फॉर्म ऑफ IAMAI का, ठीक है, तो इसका आपकी फुल फॉर्म क्या है मैं बता दूं कि आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपके 10 क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं आपके आर्मी के। मैं बता दूं कि आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपका खास तौर से पेपर दिया हुआ है आपका आर्मी नर्सिंग वालों के लिए दिया है, आर्मी नर्सिंग वालों के लिए। सिंपल कहूँ कि सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक नामांकन यह पेपर है। अगला देखिएगा, यहाँ मैथ है। देखो मैथ आपका बहुत इजी आता है, इसमें मैथ आपका बहुत ही इजी आता है। ओके, देखिएगा, निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3, यानी कि आपका 3 एक से हैं और आपका 1 आपका बराबर नहीं है। 11 का ऑप्शन देखिएगा, तो सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। 11 का आपका ए ऑप्शन रहेगा 4/5। नेक्स्ट दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 18225, यानी कि इसका वर्गमूल पूछा है। तो ये किसका वर्गमूल है बताइएगा? 12 का बी 135, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, क्या सबसे छोटी संख्या जो 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो? What is the smallest number by which 3600 we divided to make it perfect cube? ठीक है, तो कौन सा है आपका मैं बता दूं, आपका 13 का 175, 450, 250 या 180।
तो 13 का आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 384, HCF ऑफ द नंबर्स इज 48, द डिफरेंस ऑफ नंबर इज। सिंपल कहूँ तो आपका दो संख्याओं का योग है 384, इसका HCF एक का क्या है आपका 48 है, तो इसका अंतर पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका सुना होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणा मासा, तो इसमें अंतर पूछा है तो आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो 14 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 288। नेक्स्ट, 10 और 30 के आनुपातिक तीसरा है, तो 15 का आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो यहाँ आपकी फिजिक्स आती है, क्या आती है, भौतिकी आती है। भौतिकी से मैंने बताया था कि लगभग आपके 5 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। देखो यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो टोटल ओवर ये आपके 20 नंबर की भौतिकी आती है। नेक्स्ट आपकी मैं बात करूँ कि आपके जीएस, लगभग जीएस के क्वेश्चन 10 आते हैं, तो 10 चौक 40, तो 40 की आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है, यदि इसके वेग 2 गुनी है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 2 गुनी हो रही है उसकी, क्या उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो रही है आपकी, दुगनी हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा 4K K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इसने दिया है ए फुटबॉल हैज लेसर एरिया देन ए स्टोन ऑफ द सेम साइज बिकॉज। एक फुटबॉल के समान आकार की एक पत्थर से कम जोड़ता है, क्योंकि देखिएगा क्यों जोड़ता है, आपका पत्थर से अधिक हवा फुटबॉल के अंदर होती है, यानी कि फुटबॉल हैज़ मोर एयर इनसाइड द देन द स्टोन नहीं होती, गलत है। अगला, पत्थर से कम हवा फुटबॉल के अंदर है, फुटबॉल हैज़ लेस एयर इनसाइड देन स्टोन, मेरे ख्याल से ये भी आपका ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अगला, फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजन है, हाँ बिल्कुल है। फुटबॉल हैज़ लेस मास देन स्टोन, हाँ चलो देखते हैं सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल पत्थर की तुलना में अधिक, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत है, तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 10-20 एन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा को आकर्षित करती है, उसके बाद चांद पृथ्वी के ... गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित करती है, तो 18 का आपका मैं बता दूं कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, 10⁻20 एन। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिएगा, यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य होता है और इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन कैसे प्रभावित होता है। तो इसका देखिएगा 19 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, वेट वुड बिकम 1/4। सिंपल कहूँ वजन 1/4 हो जाएगा, वजन 1/4 हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, द यूनिट ऑफ जी इज, तो इसका मैं बता दूं कि आपका 20 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, जी की इकाई क्या है, तो 20 का ऑप्शन सी है, m² kg-1। ठीक है, तो यहाँ आपके भौतिक विज्ञान की मैं बता दूं आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके भौतिक विज्ञान के लगभग 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल ओवर ये आपके 60 नंबर की है। और ये वीडियो मैं बता दूं ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही मेन वीडियो है, क्योंकि इसमें साइंस अधिकतर पूछी है, ज़्यादातर आपकी साइंस ही है, तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति का मल निम्न अंग की खराबी के कारण सफ़ेद ग्रे रंग का होता है। ठीक है, किसके कारण, यानी किसी व्यक्ति का कोई चीज़ शरीर में अंग खराब हो जाए तो उसका मल क्या आपका किस खराबी के कारण आपका ग्रे रंग का होता है, सफ़ेद ग्रे रंग का होता है। तो 21 का मैं बता दूं कि आपका डी ऑप्शन होता है कि जिगर अर्थात लिवर के कारण आपका उसका क्या आपका रंग परिवर्तित रहता है। अगला, AB रक्त समूह बी रक्त समूह को दिया जाता है क्योंकि ब्लड ऑफ AB ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेटेंट बिकॉज, क्यों दिया जाता है। 22 का देखिएगा, इसका होगा रोगी के एंटीबॉडी है, रोगी की एंटीबॉडी ए है, इसलिए पेशेंट हैज़ एंटीबॉडीज ए, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना ऐसे आप, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? यह आपका 1 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। उसके बाद मैं बता दूं कि एड्स दिवस यदि 1 को बनाया जाता है तो आपका ये पूछा जाता है कि 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? आपका जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को कौन सा बनाया जाता है? आपका पृथ्वी दिवस। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद अभी आपकी जुलाई चल रही है तो 1 जुलाई से लेकर लगभग 7 जुलाई तक, सिंपल हो, प्रथम सप्ताह में ये क्या है? आपका वन महोत्सव। ठीक है। 8 मार्च को आपका क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 4 फरवरी को आपका क्या बनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये आपके दिवस से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि ये सारा बनाया जाता है तो 21 मार्च को कौन सा दिन बनाया जाता है? 21 मार्च को कौन सा दिन बनाया जाता है? सिंपल कहूँ कि 21 मार्च को कौन सा दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का स्रोत है, तो पेनिसिलिन का स्रोत पूछा है। ये आपका क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी से संबंधित है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कनिंघम तो अलग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 24 का मैं बता दूं कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, डालना यानी कि मोल्ट। अगला देखिएगा, मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है। किससे कर रहा है? देखिएगा, यानी कि दे मेन गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इज इफेक्ट इज। तो 25 का मैं बता दूं कि आपका एकदम बी ऑप्शन एकदम सही है, नाइट्रोजन। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है? यानी कि शेष आपके जीवाणु हैं, अन्य आपका एक जीवाणु नहीं है। 26 का मैं बता दूं आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। कौन सा? आपका वुचेरिया वॉलंचर्न। अगला, वॉन्चमी, सॉरी। नेक्स्ट, रेशम उत्पादन ... के साथ जुड़ा है। तो किसके साथ जुड़ा है? आपका 27 का मैं बता दूं, 27 का एक सही है, रेशम का पालन। ठीक है। तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं रेशम कीट पालन को। रेशम कीट पालन जो होता है, इसके आपका रेशम की साड़ियाँ मिलती हैं, बनती हैं, और भी कपड़े बनते हैं, जिसे हम कहते हैं बनारस की साड़ियाँ। लगभग ये 4 प्रकार का होता है, टसर, मूंगा, एरी, कोसा। नेक्स्ट 28 देखिएगा, पोलियो बूंदें किस उम्र तक एक बच्चों के लिए दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन, ऐसे लगा लिएगा। ठीक है। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लगभग कितने साल तक के बच्चों के लिए? मैं बता दूं 28 का मैं बता दूं बी ऑप्शन एकदम सही है, 5 ईयर्स से स्टार्टिंग है। अगला देखिएगा, शरीर के किस अंग में अमोनिया अर्थात यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? तो किस अंग में? मैं कहता हूँ, मान लो आपके शरीर के किस अंग में अमोनिया NH3 है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? आपका अमोनिया में। सिंपल कहूँ, NH2CO NH2 में कन्वर्ट हो रहा है क्या? आपका यूरिया। ये क्या आपका अमोनिया, ये क्या आपका यूरिया। तो इसने बोला है अमोनिया यूरिया में किस में कन्वर्ट होता है? तो इसने बोला है इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो मैं बता दूं ये 29 का सी ऑप्शन एकदम सही है, लिवर, जिगर कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट, बायोप्सी इज द स्टडी ऑफ, मतलब इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? 30 का आपका ऑप्शन एकदम ए सही है, ऊत का जीवित शरीर से लिया जाता है। ठीक है। टिश्यूज टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये वाला। त्वचा की सबसे बाहरी परत ... कहा जाता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। तो 31 का आपका ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन एकदम सही है, एपिडर्मिस। अगला, विटामिन बी में पाया जाता है। विटामिन बी में क्या पाया जाता है? सभी पाए जाते हैं, अनाज भी पाया जाता है, सब्जी भी पाई जाती है, खमीर भी पाया जाता है। विटामिन B2, सॉरी B2 से बोला है। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? आपका विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है आपका? थाइमीन। क्या नाम है आपका? थाइमीन। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है आपका? रेटिनॉल। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेटस अर्थात सूखा रोग। ठीक है। अगला, ECG एम्प्लॉयड इज डिटैच्ड, या सिंपल कहूँ ECG ... का पता लगाने के लिए कार्यरत है। दिल की ध्वनि, रक्तचाप मापने के लिए, या
धमनी कटने के लिए या दिल का दौरा के लिए। तो इस ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका दिल का दौरा मापने के लिए। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला रक्त समूहों की, देखो ये आपका हर पेपर में पूछा जाता है। ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही फेमस वीडियो है। ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही फेमस वीडियो, फेमस नहीं कह सकता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, आप ये वीडियो लाइक नहीं करते और शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूल ही गए हो आप, तो आप ये करना भूल गए तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की बताइएगा। अब इसको इतने पूर्ण कराया, देखो स्मिथ ने या लैंडस्टीन ने या जेनर ने या हार्वे ने। ध्यान हो, ये आपसे मैंने जो पूर्व की वीडियो डाली है उसमें ये दिया हुआ है, और वो जितने भी आपकी लगभग मैं बता दूं 1 से लेकर 8 तक की जो वीडियो डाल दी है उसका मैंने लिंक इसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो 34 का मैं बता दूं कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, लैंडस्टीनर। इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, अगला देखिएगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट करके बताना कि सर्वग्राही कौन सा है, मतलब एवी या ओ जो भी होता है आपका, सर्वग्राही कौन सा है और सर्वदाता कौन सा ब्लड है। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट, ताला और चाबी सिद्धांत काम करता है किस पर करता है? आपका 35 का मैं बता दूं कि आपका बी ऑप्शन सही है, एंजाइमों पे। नेक्स्ट आती है आपकी केमिस्ट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। केमिस्ट्री भी मैं बता दूं 15 क्वेश्चन है जो कि आपके 60 नंबर के आते हैं। निम्न में से कौन सी वक्तव्य और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में गलत है? 3 आपके सही हैं, 1 गलत है। तो 36 का आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। एक अभिकर्मक जो एक अणु में एक विद्युत कम साइड हमला करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बेंजोन की सेलफोन में सक्रिय है? कौन सी है आपकी? 37 का बी ऑप्शन एकदम सही है, HSO3। नेक्स्ट 38, कार्बनिक अणुओं में एक संयोजक बंधन के लिए हेटेरोलिटिक विघटन ... देता है। मुक्त कण में, संबंधों और आयनों में, केवल कैशंस में या केवल एनसीएंस में। 38 का आपका बी ऑप्शन सही है, संबंध और आयन में। ठीक है, अगला, एक अणु के अनुदान संरचना नहीं है, तो 3 है आपकी, 1 नहीं है। कौन सी नहीं है? समान संबंध, यानी कि डेंसियल बॉन्डिंग। अगला देखिएगा, टोटेमिज्म द्वारा दिखाया नहीं है। ठीक है, इज नॉट शोन बाई, किसके द्वारा नहीं दिखाया गया है? 40 का आपका ऑप्शन सही होगा, CH3CN, शेष नहीं है। एन ब्यूटेन की सबसे स्थिर रचना है, तो सिंपल बोलूँ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, किस में? आपका स्किन बॉट में या एस्क्लिप्ट में या कॉची में या आपका स्ट्रेक्ड एंटी में। तो 41 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपित विरोधी। ठीक है, में है। अगला देखिएगा, गैसोलीन के विरोधी दस्तर चरित्र के अलावा द्वारा सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? लीड सल्फेट के, लीड ब्रोमाइड के, या ट्रिट्रिस सीसा में, या आपका डाई थाइल कैल्डियम में। तो 42 का आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, फैलाने वाली सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ आइसोब्यूटेन का इलाज करते समय प्राप्त ... प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है। कौन सा होता है आपका? टर्ट ब्यूटी क्लोराइड, आपका ये वाला सही है। नेक्स्ट, OX क्लीन का रेडियो एक्टिव ओजोनोलिसिस देता है, तो 44 का आपका डी ऑप्शन सही है, सभी में देता है। किसमें? आपका ग्लिसरॉल में, मिथाइल ग्लिसरॉल में, या आपका डाई मिथाइल ग्लिसरॉल में। तो सभी ऑप्शन आपके डी सही हैं, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी अग्निवीर के साथ साथ शेष आपके वनडे एग्जाम होते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो और सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों में आपको टाइप बनाने में जो भी है, और इस वीडियो को बनाने में। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। अगला, एक ही कक्षीय ग्रहण करने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है? आपका क्वांटम नंबर शिपिंग। नेक्स्ट, CaC2 के साथ नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ... उत्पाद प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है? 46 का आपका CaCN का होल ट्वाइस। अगला देखिएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास ... जरूरी होगा। क्या जरूरी होगा आपका? 47 का आपका पूरी ओकेटेट और अकेला इलेक्ट्रॉन
के साथ ही एक प्रजाति। तो सिंपल बोलूँ, ए स्पेसिफिक विद कंप्लीट ऑक्ट एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला, निम्न में से कौन सी प्रजाति पैरामैग्नेटिक प्रकृति है? कौन सी है आपकी 48 का देखिएगा, 48 का मुक्त मूलक, कार्बनिक आयन, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें दोनों नहीं होगा, ना ही आपका ये इनमें से कोई होगा नहीं। तो कौन सा है? मुक्त मूलक एकदम सही है। अगला देखिएगा, सेकंड लास्ट, निम्न में से कौन सी एसिड आप सबसे मजबूत होने की उम्मीद करेंगे? इसने बोला है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो आप समझते होगे बहुत ही मजबूत है, हालांकि मजबूत भी है। कौन सा आपका? ये वाला एफ डैश या एफ बॉन्ड CH2COOH। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैं बता दूं, दिए गए एसिड के लिए कौन सा सही विवरण है? बताइएगा कौन सा सही विवरण दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा। पहला दिया है फॉस्फोनिक एसिड होता है जबकि फॉस्फोनिक एसिड का एक डिपाट्रोटिक एसिड होता है। तो वो हालांकि सही है, आगे देखते हैं। फॉस्फोनिक एसिड एक ड्यूटोरिक एसिड होता है जबकि फॉस्फोनिक एसिड एक मोनोप्रोटिक एसिड होता है। सॉरी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है तो ये मुश्किल है, अभी नो करिएगा। दोनों ड्रोपेटिक एसिड नहीं, दोनों त्रिकोणीय एसिड ये भी नहीं है। तो आपका मेरे ख्याल से इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन एकदम सही है। तो आपके इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 50 क्वेश्चन हर वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपकी मैं बता दूं कि आर्मी की जो परीक्षाएं चल रही हैं वर्तमान में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्मी में भी ये आपकी जो पेपर दिया हुआ है वो नर्सिंग वाला दिया है। कौन सा? नर्सिंग वाला। तो इसे आप करना ना भूलें, इस वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि ये आपका वनडे एग्जाम सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी आपकी वर्तमान में ग्रुप डी की परीक्षा भी प्रारंभ होने वाली है, ग्रुप डी की। उसके बाद आरओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा लो, यानी कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, जो कि आपकी 27 जुलाई की परीक्षा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देन आपकी पुलिस की परीक्षा आने वाली है, पुलिस के फॉर्म आएंगे, अप्लाई होंगे। उसके बाद भी पुलिस में भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी जेलर बोर्ड, यूपी पीएससी या यूपी एसआई की परीक्षा आएंगी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है। और मैं बता दूं, आप लोग शेयर नहीं करते इस वीडियो को, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। उसके बाद लाइक तो बिल्कुल करते ही, लेकिन लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।